नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, भारतीय सेना का वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास टोपची 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? सही जवाब है स्वदेशी हथियार प्रणालियों और उनकी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सेना ने हाल ही में अभ्यास टोपची आयोजित किया है। सेना का वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की सौर मॉडल विनिर्माण क्षमता मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 95 गीगावाट तक पहुंच जाएगी? सही जवाब है मेरकॉम कैपिटल के अनुसार भारत की सौर मॉडल विनिर्माण क्षमता 2025 के अंत तक लगभग 95 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। शोध फर्म ने स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया शीर्षक वाली अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल सितंबर तक सौर मॉडल विनिर्माण क्षमता 39 गीगावाट थी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोन टैंक के साथ साझेदारी की है? उत्तर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मर्चेंट आउटलेट्स पर डिजिटल रुपए की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए एक वैश्विक निकटता और वायर स्टेक समाधान प्रदाता टोन टैंक के साथ साझेदारी की है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट लॉन्च के बाद हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है खेल ब्रांड पूमा इंडिया में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। साझेदारी की शर्तों के तहत हरमनप्रीत पूरे साल ब्रांड के जूते परिधान और सामान का प्रचार करेगी। अगला प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितनी पूंजी आवंटित की गई थी? सही जवाब है वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष वित्त वर्ष में यह राशि 1.40 लाख करोड़ रुपए थी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रेलवे के लिए परिव्यय 2013-2014 में प्रदान की गई राशि का 9 गुना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बजट 2023 के अनुसार विकास के लिए कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया गया था? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा और उन्हें पर्यटन के पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गंतव्यों का चयन एक एकीकृत और अभिनव दृष्टिकोण का उपयोग करके चुनौती मोड़ के माध्यम से किया जाएगा। अगला सवाल है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने के लिए बजट 2023 में कितना पैसा आवंटित किया गया था? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सस्ते ऋण की मांग के जवाब में सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना लागू करने का फैसला किया है। अगला सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस निम्नलिखित राज्य की झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? सही जवाब है 26 जनवरी को नई दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात झांकी ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। परेड में 17 राज्यों और 6 केंद्रीय शासित प्रदेशों ने अपनी झांकियां पेश की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में आर्थिक और राजनीतिक जीवन के उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। समग्र शिक्षा अभियान किस निम्नलिखित राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नामक एक अभियान शुरू किया है। सरकार पहले से ही राज्य की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति सहित कई कार्यक्रम चला रही है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पीक टू एकेडमी। धन्यवाद।